इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. ठीक है, प्लानिंग इज अ डैश प्रोसेस, इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इंटेलिजेंस, जजमेंट, फ्यूचर फोरसाइट एंड साउंड माइंड. ठीक है गाइस, ये था आपका प्लानिंग. उसके बाद था एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लानिंग इज नोन एज व्हाट. अरे फटाफट आंसर. द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग इज नोन एज व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इट स्टार्ट विद identification of division of work, departmentalization, assignment of duties, reporting and relationship. ठीक है, division of work. Yes Naman, what is mean by division of work? Division of work refers to the big work should be divided into the small parts, and this divided work should be assigned to a proper person as per the needs, specialization, etc. उसके बाद departments के दो parts, function department and divisional department. Suhani, what is functional department? Yes, Sneha, what is mean by functional department? बोल सुमित, functional department क्या है? Yes, yes, Himanshu, what is mean by divisional department? Arun, divisional department. Yes, Pranjal, please explain the functional department. When the activities in an organization, Suhani, functional department refers to when the activities in an organization are grouped as per their function. For example, all the marketing activities are grouped in a one department is known as what? Marketing department. This is known as what? Functional department. The divisional department is followed by the large size of organization who deals in a more than one type of प्रोडक्ट. उसके बाद अपन ने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, उसमें भी दो डिपार्टमेंट थे, फंक्शनल और डिविजनल. उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए थे. एंड कल बेटा अपन ने उसके बाद पढ़ा था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. व्हाट इज मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? Authority plus responsibility and taking the accountability for the same. Yes answer. Authority, responsibility and taking the accountability for the same is known as what? Principle of delegation of authority. Clear हुआ? अब बेटा मैंने आपको समझाया था the principle of delegation of authority is composed by principle of division of work and principle of authority and responsibility. ठीक है गाइस, इफ आई टॉक अबाउट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क प्लस प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोनी आ जान दो. इतना क्लियर हुआ? ठीक है बड़ा. उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था दो प्रोसेस, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अब सेंट्रलाइजेशन क्या है? जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में पूरा का पूरा डिपार्टमेंट या पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग एक ही बंदे के हाथ में है, दैट इज नोन एज व्हाट? सेंट्रलाइजेशन. और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? जब भी डिपार्टमेंट में जो हायरार्की है सबके पास डिसीजन मेकिंग पावर है एज पर नीड. जब भी बेटा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर सबके पास है एज पर नीड, इज नोन एज व्हाट? डिसेंट्रलाइजेशन. पावर अगर एक के पास है तो सेंट्रलाइजेशन, सबके पास है तो डिसेंट्रलाइजेशन. फिर से एक बार, पावर अगर एक के पास है तो सेंट्रलाइजेशन, सबके पास है तो डिसेंट्रलाइजेशन. एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा? आपको उतनी ही पावर दी जाएगी जितना आपको पावर का रिक्वायरमेंट है. ठीक है, पूरा पावर मिलेगा क्या? नहीं. जितने बेटा फाइनेंशियल डिसीजन है और लीगल डिसीजन है, दिस आर सेंट्रलाइज्ड. तो बेटा डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर भी सेंट्रलाइजेशन है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेंट्रलाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, बट डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन है, बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ ना कुछ पावर्स है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ अपने पास रखते हैं. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल डिसीजन. ठीक है, अब शेयर्स परचेस और शेयर्स को बेचने का डिसीजन ये सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होगा. कंपनी खरीदना और कंपनी बेचने का डिसीजन सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही है. तो बेटा डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा? आपको उतनी ही पावर्स दी जाएगी जितनी पावर्स आपको अपना काम करने के लिए रिक्वायर्ड है. दैट इज व्हाट? डिसेंट्रलाइजेशन. क्लियर हुआ क्या? अब यहां से रीड करता हूं और समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ तो भी सिमिलैरिटी है क्या? डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में सिमिलैरिटीज है क्या? व्हाट इज डेलीगेशन? गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिविंग अथॉरिटी एंड टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी फॉर द सेम. व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? गिविंग द पावर टू कैरी आउट द वर्क. राइट? व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? गिविंग द पावर टू कैरी आउट द वर्क. तो बेटा डेलीगेशन, जब तक डेलीगेशन नहीं तब तक डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? बेटा डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी.
डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जिस दिन मैंने कृति को पूरा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर दिया, मतलब मैंने क्या किया, पावर को डिसेंट्रलाइज किया। अब तक पावर मेरे हाथ में था, अब पावर कृति के पास भी, ऋषभ सर के पास भी है। दिस इज व्हाट, जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हुआ तब क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज हुआ। तो डिसेंट्रलाइजेशन का बेस क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब तक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं, तब तक डिसेंट्रलाइज कर सकते हो क्या, नहीं। तो फर्स्ट यू हैव टू ऑप्ट फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, देन यू कैन ऑप्ट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम delegation of authority. So there is a strong relationship between delegation and decentralization. Clear हुआ? It is a base of decentralization. Dash is the base of decentralization, delegation of authority. If there is a no delegation of authority, you cannot opt for decentralization. मेरे को एक बात बताओ, अगर delegation of authority हो ही ना, तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, सेंट्रलाइजेशन। पूरा पूरा पावर एक ही बंदे के हाथ में, कुछ करता ही नहीं है, किसी को डिस्ट्रीब्यूट करता ही नहीं है, सिर्फ काम दिया जाता है, पावर नहीं। तो बेटा वो डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म है ही नहीं। क्लियर हुआ? तो बेटा डिसेंट्रलाइजेशन कम फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्लियर हुआ? एक बार रीड करता हूं, देखो बुक में, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। बेटा फर्स्ट पॉइंट बोला है, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या हुआ, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ, मैंने आपको पावर दे दिया काम को करने का, ठीक है, काम करने का पावर इज व्हाट, डिसेंट्रलाइजेशन। काम करने का अथॉरिटी इज व्हाट, डेलीगेशन। सो decentralization is an extension of delegation. In delegation we multiply the authority into two, whereas in decentralization the authority is multiplied by many. In delegation we multiply the authority with two, whereas in decentralization authority is multiplied by many. बेटा डेलीगेशन में क्या होगा, अथॉरिटी सिर्फ दो लोगों के पास है, मेरे पास था, मैंने कृति को हैंड ओवर कर दिया। दिस इज व्हाट, डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, जितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में सबके पास पावर है। कौन सा पावर, सिर्फ अपना काम कैरी आउट करने का, ठीक है। तो यस, because of systematic delegation taking place at every level will result in every distribution of authority and responsibility at every level and result in decentralization. If the delegation is restricted to a certain levels only, then there will be a no complete decentralization also. अगर बेटा delegation नहीं है, there will be a no decentralization. Underline करो उस point को. If there is a no delegation, there is a no decentralization. For example, if the directors give responsibility to the production head to complete a target of 50,000 units per annum and authorize him to hire required workers and decide their salaries and working condition. मैंने क्या किया, for example, नमन मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है टचवुड, ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया, नमन को हायर किया, ठीक है, और मैं नमन को बोला मेरे को साल भर में ये कंपनी से इतना प्रॉफिट चाहिए, देखो जो करना है कर, मेरे को मतलब नहीं आता, इतना पैसा तेरे हाथ में दिया हुआ है, साल भर में कंपनी से कुछ भी आउटपुट लेके आ, ठीक है, मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए। अब मैंने क्या किया, जितने वर्कर्स आपको हायर करने उतने वर्कर्स हायर करो, जैसी वर्किंग कंडीशन बनानी वैसी वर्किंग कंडीशन बनाओ, और जितना देर वर्कर से आपको काम करना उतना देर वर्कर से काम करवाओ। दिस इज व्हाट, पहले मैंने क्या किया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एज वेल एज व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब साल भर में को 1 CR का प्रॉफिट चाहिए, ये आपके हाथ में 5 करोड़, ये आपका कैपिटल, उसके बाद मेरे को हर साल 1 CR का प्रॉफिट चाहिए। आप देखो आप कैसे काम करते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन। आप कितने वर्कर्स को अपॉइंट करो, आपकी इच्छा, आपको वर्कर्स अपॉइंट करना है नहीं करना, ये सब आपकी इच्छा, ठीक है। उनकी वर्किंग कंडीशन क्या होगी वो भी आपकी इच्छा, बट दैट इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन। यहीं से स्टार्ट हो, जहां पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। यस, तो टारगेट इज 50,000 यूनिट्स, decide their salaries and working condition. The production head will further share his responsibility and authority with the production managers and responsibility supervisors who will directly deal with the workers and authorize the production head. Manager subordinate will result in systematic distribution of authority at every level automatically. This is why we say the systematic delegation leads to decentralization. Please underline this line. The systematic delegation will lead to decentralization. अगर आपने एक सिस्टमैटिक डेलीगेशन किया, वो अल्टीमेटली क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। अब सिस्टमैटिक डेलीगेशन क्या होता है, उसको उतनी पावर देना जितनी उसको रिक्वायर्ड है। तो सिस्टमैटिक डेलीगेशन इक्वल्स टू व्हाट, डिसेंट्रलाइजेशन। सिस्टमैटिक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इक्वल्स टू व्हाट, डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर हुआ? नमन क्लियर है? नेक्स्ट आता हूं बेटा। In delegation, the authority is shared between 2 persons only. In delegation, authority is shared between 2 persons only. अब मैंने क्या किया नमन, मेरी कंपनी है, मैंने आपको पैसे दिया और मैंने बोला ये आप काम करो, मैंने क्या किया, डेलीगेशन। आप क्या करोगे, डिसेंट्रलाइजेशन। मेरे को एक बात बताओ, पूरा काम आप करोगे क्या, नहीं, आप एक टीम अपॉइंट करोगे जिनके पास अपना अपना काम होगा, जिनको अपनी अपनी पावर होगी। तो मैंने क्या किया, डेलीगेशन किया। आप सिस्टमैटिक डेलीगेशन करोगे जिसका एक्सट्रीम आउटपुट क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन।
तो डेलीगेशन इज ओनली कैरी आउट बिटवीन 2 पर्सन, बट डिसेंट्रलाइजेशन कैरी आउट बिटवीन मैनी पर्संस, ठीक है, और मैनी पीपल। क्लियर हुआ? सॉर्टेड है। डेलीगेशन 2 लोग, डिसेंट्रलाइजेशन 2 से ज्यादा लोग। क्लियर है? नेक्स्ट, delegation is necessary in every organization but decentralization is an optional. True or false? बड़ा फिर से रिपीट कर रहा हूं, delegation is necessary but decentralization is an optional. True or false? True. Exactly true बेटा। delegation necessary है, पूरा काम मैं कर सकता हूं क्या, बट जरूरी है क्या कि पूरा पावर सबको दे दूं? नहीं। delegation इंपॉर्टेंट है बट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। समझ क्या बोल रहा हूं? डेलीगेशन इज नेसेसरी, डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। सबको पावर देना इंपॉर्टेंट है क्या, बट काम बांटना इंपॉर्टेंट है। काम बांटना इज इंपॉर्टेंट, पावर देना इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डेलीगेशन इज नेसेसरी, डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। डेलीगेशन का एक्सटेंशन डिसेंट्रलाइजेशन। पहले डेलीगेशन, आगे और लोगों में अगर पावर भी दे दिया, डिसीजन मेकिंग पावर भी दे दिया, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन में काम करेगा। बट काम देना तो पड़ेगा ना। काम दिया, मैंने आपसे वापस उसके अकाउंटेबिलिटी ले ली, तो ये डेलीगेशन है। बट काम दे दिया, सब कुछ आपके हाथ में, मेरे को कुछ करना ही नहीं है, आखिर में मिलेंगे साल के प्रॉफिट कितना हुआ, दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। काम दिया, शाम को कितना काम किया नमन बता, डेलीगेशन, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी फॉर द सेम, दिस इज डेलीगेशन। बट मैंने नमन को पैसा दिया, साल के आखिरी में हिसाब करेंगे, दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। काम देना और काम वापस करवाना इज डेलीगेशन, पूरा काम छोड़ देना पावर के साथ, डिसेंट्रलाइजेशन। समझा? यस, थोड़ा डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शन। अब वीपीए धर्मपेट, वीपीए सदर, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन। वी डोंट आस्क टू धर्मपेट व्हाट टू डू, फ्रेंचाइजी मॉडल खत्म, जो करना है मैं करता हूं। मैं विपुल सर से बात भी नहीं होती आज, सिर्फ अगर यहां तक वीपीए पहुंचा है तो शायद मैं सिर्फ विपुल सर से 2 या 3 बार मिला हूं, सिर्फ 2 या 3 बार। हम लोग बैठते ही नहीं है, काम ही नहीं पड़ता है। डिसेंट्रलाइजेशन, हर छोटी बात के लिए हमारा कुछ कॉन्वर्सेशन होता ही नहीं है, जो करना है हम लोग यहीं से कर लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, नॉट डेलीगेशन। ठीक है, थोड़ा पूरा पावर दे दिया, साल के आखिरी में हिसाब होगा, डिसेंट्रलाइजेशन। काम दिया, अकाउंटेबिलिटी लिया, डेलीगेशन। समझा? कृत्य के साथ डेलीगेशन होता है, काम दिया, अकाउंटेबिलिटी लिया, डेलीगेशन। धर्मपेट सदर, डिसेंट्रलाइजेशन। समझा? Yes, delegation is necessary in every organization, but decentralization is optional. Delegations are essential part of every organization. No organization can work without delegation. The concept of delegation, as there is no individuals who can do all the work himself only, delegation is a tool to get the work done effectively and efficiently throughout the others, whereas the decentralization is required when the organization grows and expands and only top level cannot manage it. ठीक है, बड़ा decentralization वहीं पे यूज करोगे जहां पे टॉप लेवल के पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, that is decentralization, especially in the present era due to liberalization, globalization, fast decision needed and a quick decision can be taken through the decentralization as that provides greater flexibility and the freedom of the action, but still many organizations are working with a little or no decentralization. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आज भी ऐसे हैं जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है। इट इज अ मैटर ऑफ चूज एंड प्रेफरेंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड नॉट कंपल्सरी। राइट, डिसेंट्रलाइजेशन आपकी चॉइस है, कंपल्शन नहीं है। डेलीगेशन इज कंपल्शन, डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। ठीक है, अब बेटा धर्मपेट और सदर इट्स जस्ट एन ऑप्शनल, अब उनके पास समय नहीं है ना, हमारे पास समय अकाउंटेबिलिटी देने का। ठीक है, डिसेंट्रलाइज, खर्चा किया हमने किया, रेवेन्यू आता है हमारा, धर्म को कुछ करना ही नहीं वहां से। ठीक है, वी आर जस्ट टुगेदर फॉर द नेम सिक। ठीक है, वीपीए सदर, वीपीए धर्मपेट, उनका कुछ मतलब नहीं है सदर से, धर्मपेट का मतलब नहीं सदर से, सदर का मतलब नहीं धर्मपेट से। ठीक है, जस्ट इट्स वर्किंग ऑन अ डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल। ठीक है, यस, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डेवलप द इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स एंड पासिंग अथॉरिटी एट द मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल। अब अगर डिसेंट्रलाइज करोगे तो जितना भी नीचे के लोग होंगे वो पूरे प्रॉपर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के साथ काम करेंगे, बिकॉज़ दे हैव अ पावर टू वर्क। ठीक है, जब तक बेटा मेरे पास पावर नहीं है काम करने की, मैं एफिशिएंटली काम कर सकता हूं क्या? नहीं, इफेक्टिवनेस कभी दिखेगी नहीं, बिकॉज फॉर एवरीथिंग यू नीड टू आस्क। मेरे को एक बात बताओ, अगर मुझे हर चीज के लिए धर्मपेट में पूछना पड़े तो काम करूंगा कब? ठीक है, मैंने आज सुबह मैसेज किया विपुल सर को और मेरे को 3 दिन के बाद रिप्लाई आएगा, तो मैं काम करूं कब? पॉसिबल ही नहीं है ना। दिस इज देयरफॉर डिसेंट्रलाइजेशन इज नीडेड। वो मेरे को मैसेज करते, मैं उनको 2 दिन के बाद रिप्लाई करता हूं, भले फ्री भी हूं तो भी। डिसेंट्रलाइजेशन, यूज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन रिक्वायर्ड है ना, बिजीनेस, हमको भी 2 दिन के बाद रिप्लाई आता है कभी कभी।
ठीक है, यस, डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स पासिंग अथॉरिटी एट द मिडिल लेवल, डेवलप द मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। ठीक है, जब तक बेटा डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे तो फ्यूचर टैलेंट कैसे डेवलप होगा? सब कुछ मैं करूं तो कृति कब सीखेगी? फ्यूचर टैलेंट डेवलप हो पाएगा क्या? नहीं। तो बेटा डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी तुम लोग काम करना सीखोगे तो मुझे इच्छा है कि मैं अपने सारे स्टूडेंट के साथ काम करूं, बिकॉज इट इज नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर। बिकॉज जब डिसेंट्रलाइजेशन आएगा तब इंसान काम करना सीखता है। ठीक है, अब मैंने छोटी उम्र में काम करना क्यों सीखा? बिकॉज पापा ने छोड़ दिया था, जो बनता है कर, नुकसान होता है होने दे, बट सीखेगा तो सही। पापा कभी डरते नहीं नुकसान से, जितना नुकसान करना है कर। जब 4th क्लास में था तब से पापा बैंक भेजते थे, 4th क्लास में साइकिल भी आता थैली लेके, और हैंडसम अमाउंट उस टाइम पे। पापा चोरी होगा तो होगा, सीखेगा कब? तो उस टाइम पे बैंकिंग वैंकिंग सब सीख लिया जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था। अब 4th स्टैंडर्ड में आई वॉज 5 + 9 ईयर्स ओल्ड, तब से सिखा दिया पापा ने सब कुछ 4th स्टैंडर्ड में। बोले चोरी होगा एक आध बार होगा, सीख तो जाएगा। ठीक है गाइस, दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। वहां से एक्चुअली फ्यूचर डेवलप होता है। जब आप एक एक काम करना सिखाते हो ना तब आप कभी नहीं सीख पाओगे। जब आपको कोई छोड़ देगा ये काम खत्म करके आ जा, तब इंसान ज्यादा सीखता है, इंसान खुद की क्रिएटिविटी यूज करता है। मैं नमन को ये काम ऐसे ऐसे करना है, यहाँ से जाना, ये गली लेफ्ट में ये गली राइट में, तो नमन खुद कब सीखेगा? वेन यू विल डिस्कवर भाई इस रास्ते पे जाने का एक और रास्ता है, यहां पहुंचने का एक और रास्ता कब है? जब नमन खुद से वहां पहुंचेगा। राइट, आई गेटिंग माय पॉइंट? बट मैं आपको बताऊंगा लेफ्ट जाना राइट जाना नमन खुद से खुद सीख ही नहीं पाएगा, नो क्रिएटिविटी इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑलवेज नीडेड। जब भी आप हायर पोजीशन पे और लोअर पोजीशन में जब भी पावर दोगे तो लोअर पोजीशन हमेशा क्रिएटिविटी के साथ आएगा। ठीक है, अब मेरे को पापा ने डिसेंट्रलाइज कर दिया, तो जो काम करना खुद से कर। ठीक है, डिसेंट्रलाइज। कभी पापा स्कूल चले ही नहीं, ना कभी कॉलेज चले एडमिशन करवाने, खुद ही किया। ये पैसे ये तू जो करना है जिस कॉलेज में एडमिशन ले ले। दैट इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन। वहां से हम लोग खुद सीखे कि काम कैसे किया जाता है। ठीक है, यस, क्विक डिसीजन मेकिंग। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर धर्मपेट में फोन करूं तो क्विक डिसीजन मेकिंग पॉसिबल है क्या? 2 दिन के बाद रिप्लाई आता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। आज विपुल सर को टेंशन ही नहीं है कि सदन में क्या चल रहा है। ठीक है, इतना बड़ा कांड हो गया था, बाद में फोन घुमाई थी, हाँ हो गया जब वो एनएमसी का हुआ था। फिर सर ने मेरे को फोन किया था, मनोज न्यूज में आ रहा है, मैं सर बाद में बात करते हैं। ठीक है, बेटा रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। जब भी बेटा लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास पूरा पावर होगा तो टॉप लेवल को चिंता ही नहीं है ना कि क्या करना है। नेक्स्ट इज व्हाट? फैसिलिटेट्स ग्रोथ, अल्टीमेटली इंप्लॉय की भी ग्रोथ और कंपनी भी ग्रोथ, एंड लास्ट में बेटर कंट्रोल। जब भी डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो कंट्रोल विल बी बेटर, बिकॉज सबके पास पावर है काम को कैरी आउट करने का। बेटर कंट्रोल। लास्ट क्या दिया बेटा? कंक्लूजन पढ़ लेता हूं यहां से। एज ए कंक्लूजन इट मस्ट बी नोटेड दैट इन स्पाइट ऑफ बेनिफिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी अप्लाइड विद द क्वेश्चंस। ठीक है, बेटा डिसेंट्रलाइजेशन कितने भी बेनिफिट्स हो बट अप्लाई करो पूरी सावधानी के साथ। बिकॉज मैंने अगर डिसेंट्रलाइज कर दिया मतलब पापा ने छूट देके रखी है तो गलत भी हो सकती है ना कभी कभी, तो बेटा अप्लाई विद द क्वेश्चंस। ठीक है, एंड केयर इट कैन बी लीड द disintegrations of organization if the department starts operating on their own guidelines। ठीक है, हमारे मन में जो आता है हम लोग करते हैं। ठीक है, वी डोंट आस्क। तो अल्टीमेटली डिसेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज तो है, बट अगर उसको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है तो अब हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन को जो बनता है हम लोग वो करते हैं, बट अगेन वी डू फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ठीक है, which may be contrary to the interest of organization. Decentralization must be balanced with centralization in the areas of major policy decisions। Clear हुआ? Decentralization सिर्फ वहीं जहां पे काम है, हर जगह डिसेंट्रलाइज कर दोगे अरुण आपकी कंपनी को बेच देगा। अब अरुण इज जस्ट अ चौकीदार ऑफ द कंपनी, बट इसको भी मैं पूरा पावर दे दूं कंपनी का तो भाई कंपनी बेच देगा। अल्टीमेटली एक दिन मेरी कंपनी में आऊंगा, बोलेगा सर कंपनी मेरी है, आप खड़े रहो आज नीचे। तो अल्टीमेटली डिसेंट्रलाइजेशन का अल्टीमेटली आपको नुकसान कहीं ना कहीं है, तो यूज विद द कॉशंस एंड केयर्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सॉर्टेड है? यस, पूरी एक बार बुक घुमा लो, ऑर्गेनाइजिंग पूरा एक बार चेक कर लो, कुछ छूटा है तो पूछ लो, कुछ डाउट है वो भी पूछ लो ना। मानिए ले हाँ अब पढ़ाने में ध्यान था यार।